आपने स्टार्ट किस पैकेज से किया था वैसे जब आपने करियर स्टार्ट किया था? मेरा था 2.4 से। 2.4 से। अब तो आप एक अच्छे लेवल पे जा चुके हैं, एक्सपीरियंस भी काफ़ी हो गया है। सर, थ्रू आउट दिस एक्सपीरियंस जितना आपने ये 8.5 साल 9 साल देखा है, आपने किन किन टूल्स पे काम किया? क्योंकि आपको शायद बहुत अर्ली टाइम पे ऑटोमेशन मिल गया। अब मुझे ये बताइए, जब आपके पास कोई एप्लीकेशन आती है टेस्ट करने के लिए, आपका क्या माइंडसेट रहता है? मैनुअल एक पर्सपेक्टिव क्या रहता है और ऑटोमेशन पर्सपेक्टिव क्या रहता है? तो आरपीए क्या होता है कि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, जिस पे हम क्या करते हैं कि अभी तक हम लोग एक प्रोजेक्ट को ऑटोमेशन कर रहे हैं, लेकिन एक प्रोसेस को कैसे ऑटोमेशन किया जाता है। मुझे ये बताइए सर, अभी ऑटोमेशन आप कर रहे हैं, आपने खुद भी इंटरव्यूज़ काफ़ी दिए हैं, इंटरव्यूज़ लिए भी होंगे, आप ले भी रहे होंगे। कौन से कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं आपको जब आप स्पेशली ऑटोमेशन टेस्टिंग प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू लेते हो? टेस्टिंग इतनी जोर से करो, इतनी अच्छे से करो कि 4 लोग पूछे क्या तुम फुल स्टैक टेस्टर हो क्या? तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं, मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग, कितना ग्रोथ है। हम बहुत बार बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में पैसा नहीं है, ग्रोथ नहीं है। ये पॉडकास्ट आपके लिए गाइस, इसे पूरा देखना, आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफाइल का इंपॉर्टेंस समझ आएगा। मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट है जिनका 9 साल के आसपास एक्सपीरियंस हो गया है, गोजेक में काम कर रहे हैं अभी करंटली, एंड इनसे बहुत कुछ जानने को मिला। इनका प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस, इन्होंने डिफरेंट जगह पे काम किया, फुल स्टैक क्यू ऑटोमेशन टेस्टर प्रोफाइल को समझने का मौका मिला, एक एसडेट प्रोफाइल क्या होती है। एंड खाली मैनुअल टेस्टिंग ही नहीं, दुनिया बदल चुकी है और चैट जीपीटी का ज़माना है, एआई टूल का ज़माना है, तो इन चीज़ों में भी इन्हेंसमेंट होगा, चाहे डेवलपर प्रोफाइल हो या सॉफ्टवेयर टेस्टर प्रोफाइल हो। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस पॉडकास्ट में, पर शर्त एक ही है कि आपको एक पॉडकास्ट पूरा देखना है, चाहे बाद में देखो बट पूरा देखना, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और आपका कहीं ना कहीं, मैं ऐसा समझता हूँ, इस पॉडकास्ट को पूरा देखने के बाद आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टूवर्ड्स बहुत बढ़ेगी। तो इसको पूरा देखना, डिटेल वीडियो है गाइस, पूरा सब कुछ कवर किया है इस पॉडकास्ट के अंदर, एंड आपको पैकेज से लेके हर चीज, पूरी ग्रोथ एक इंसान की समझ आ रही होगी। इस पॉडकास्ट को लाइक करना, लाइक एम इज 5000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए, कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चलिए बात करते हैं बिस्वा से, जानते हैं इनकी पूरी जर्नी, मैनुअल टेस्टिंग से लेके ऑटोमेशन, आरपीए, बहुत सारी चीजें। सो बिस्वा, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आपका आज हम 9 साल का एक्सपीरियंस यूज करने वाले हैं आपका सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, जानेंगे आपकी जर्नी। लगभग आपको 9 साल होने वाले हैं, अभी 8.7 8.8 है, और जानेंगे आपका थ्रू आउट एक्सपीरियंस। कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि वो सारा एक्सपीरियंस हमारी ऑडियंस को हेल्प करे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को और अच्छे से समझने में। अब आपका ज़्यादातर एक्सपीरियंस ऑटोमेशन में ही रहा है, तो मैं जानना चाहूँगा वो सारी चीज़ें, आपका एक्सपीरियंस। बट उससे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका एकेडमिक क्या किया था आपने, और अभी कितनी कंपनीज में काम कर चुकी हैं। प्लीज ओवर टू यू। थैंक्स अजय। बिफोर आई स्टार्ट समथिंग, मैं अपने बारे में कुछ बताऊं उससे पहले मैं बताता हूं कि आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ योर्स। स्पेशली आपका जो पॉडकास्ट है, मैं हर एक पॉडकास्ट देखता हूँ एज ए पर्सन, एंड आई एडमायर ईच एंड एवरी थिंग्स दैट यू डू। तो आपको ऐसे ही, मैं बेस्ट विशेस इज ऑलवेज विथ यू। आप ऐसे ही गो ऐड करिए हमेशा एंड ग्रो करिए, एंड स्पेशली Thank you so टेस्टिंग much. कम्युनिटी के लिए आप जो चीज़ें कर रहे हैं, इट्स हाईली अप्रिशिएबल। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक वेरिफिकेशन है। थैंक यू सो मच। एंड मुझे ये चीज़ें बहुत मोटिवेट करती हैं, और यही कारण है कि कोशिश करते हैं अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करें। मेरा नाम है बिश्वा, मैं बिलोंग करता हूँ उड़ीसा से। सो मोस्टली यहाँ पे एक उम्मीद रख के आया था बेंगलोर कि कुछ बन जाए लाइफ में, करियर सेट हो जाए। क्योंकि आई पास आउट फ्रॉम गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज। सो वहाँ पे मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ था। देन आई केम टू बैंगलोर, आई सर्च अ जॉब। सो इनिशियली आई स्टार्टेड माई करियर एज ए इंटर्न। तो उसके बाद आई थिंक थ्रू आउट माई इंटर्न आई हैव नॉट पेड, टू बी ऑनेस्ट। So it was, I was working with I think zero salary, zero nothing. So it was a great experience for me, जहाँ पे मैंने एक चीज़ सीखा कि पैसा सब कुछ नहीं होता है ज़िंदगी में, कि आपको आपके स्किल्स, आप कितना आप मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है।
तो वहाँ पे मुझे एक चीज़ मिला कि वहाँ पे मैं स्पेशली, चाहे पैसा ना मिला बट मुझे लर्निंग मिला, वो सबसे बड़ी चीज़ है। और जो मैंने वहाँ से सीखा वो है परफॉर्मेंस टेस्टिंग। तो इवन दो मैं मैनुअल टेस्टिंग जानता था, बट वहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला परफॉर्मेंस टेस्टिंग का। तो वहाँ से मेरा करियर स्टार्ट हुआ, शुरुआत हुआ। तो आई जॉइंड लाइक फोटोन। तो उसके बाद वहाँ पे मुझे बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए मिला, लाइक मोबाइल ऐप टेस्टिंग, मोबाइल ऑटोमेशन। स्टार्टिंग उस टाइम पे हुआ था, जो कि आज की डेट में बूमिंग है। मैंने वो पहले किया था। इट्स बिन 7 years बैक आई स्टार्टेड मोबाइल ऑटोमेशन। तो वही चैलेंजेस था। देन वहाँ पे मैंने वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग पे काम किया। फिर उसके बाद आई स्विच टू कंपनी लाइक क्विकर, जैसे कि वहाँ पे मोस्टली मुझे कुछ 4-5 साल का एक्सपीरियंस वहाँ पे गेन करके, सो दे हैव गिवन मी ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू हैंडल ए लार्ज क्यूए टीम। तो स्पेशली वो मेरे लिए एक इतना कम एक्सपीरियंस पे हैंडलिंग ए बिग टीम, दैट टू बी प्योर ऑटोमेशन, एक सेंट्रल ऑटोमेशन टीम था। तो वहाँ पे मैंने बहुत कुछ इम्प्लीमेंट किया, लाइक डेवलपिंग ए फ्रेमवर्क्स फ्रॉम स्क्रैच। एपीआई ऑटोमेशन का हो गया, फ्रंट एंड ऑटोमेशन का हो गया, सेलेनियम यूज़ करके एपीएम टूल मोबाइल ऑटोमेशन का हो गया। तो बहुत बड़ा चैलेंज था एंड आई ओवरकम दैट। एंड वहाँ पे बहुत सारे अप्रिशिएशन लेके मैं वहाँ से निकला। देन मेरा पाथ शुरू हुआ आरपीए, एक नया जर्नी, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, जो कि कंपनी था ऑटोमेशन एनीवेयर। तो ऑटोमेशन एनीवेयर एक वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है इन आरपीए, सो विच इज़ अ बिग कंपटीटर ऑफ यूआईपाथ आज की डेट में। तो वहाँ पे मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, इवन दो आई वाज हैविंग अ लॉट ऑफ ऑफर्स एट दैट टाइम। मुझे मेरे पास कुछ 4-5 ऑफर था, बट स्टिल आई चोज, जैसे कि मेरे पास बैंकिंग, फिनटेक, सेल्सफोर्स, इस तीनों डोमेन का ऑफर्स था डिफरेंट कंपनीज का, बट स्टिल आई प्रिफर्ड ऑटोमेशन एनीवेयर, क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट ऑटोमेशन में मुझे पता था, अब मैं एक्सपीरियंस था। पर यहाँ पे क्या है, प्रोसेस ऑटोमेशन है। तो मुझे लगा कि यार चलो, प्रोजेक्ट ऑटोमेशन हमने बहुत किए हैं, अब थोड़ा हटके कुछ करते हैं। तो प्रोसेस ऑटोमेशन, दैट इज़ आरपीए। तो वहाँ पे मैंने ऑटोमेशन एनीवेयर टूल को एक्सप्लोर किया, वहाँ पे कैसे डेटा रीड करते हैं, उसमें बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन किया। फिर वहाँ से मुझे और एक अपॉर्चुनिटी मिला, दैट इज़ गोजेक। तो गोजेक मेरे लिए आई कैन से इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे आई हायर्ड एज ए सीनियर एसडीएट। फिर वहाँ पे भी उसी टाइप का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर विद ए ह्यूज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द कंपनी, कि 8 साल का एक्सपीरियंस है। बहुत सारा आप मतलब जब कंपनी आपको हायर करता है, उससे वो आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन रखता है कि बंदा ये इस चीज़ पे काम किया है, तो द सेम यहाँ पे वो डिलीवर कर पाता है कि नहीं। इवन दो दे आर गिविंग गुड पैकेज, बट यू हैव टू डिलीवर, राइट। तो उसी उम्मीद के साथ मैंने गोजेक ज्वाइन किया, और आई थिंक हियर ऑल्सो आई एम डूइंग ट्रेमेंडसली। मुझे अच्छा लगता है एनवायरनमेंट गोजेक का। यहाँ पे भी हम लोग बैकएंड पे, मैंने स्पेशली बैकएंड पे फ्रेमवर्क बनाया, जो कि माइक्रो सर्विसेज, एक इंडिविजुअल माइक्रो सर्विस को हम कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, जैसे कि एक डाउन स्टेप माइक्रो सर्विसेज, सबस्टेप माइक्रो, जैसे डिपेंडेंट माइक्रो सर्विसेज है। फिर आपका एक एंड टू एंड फ्लो कैसे ऑटोमेट करते हैं वहाँ पे। प्रेजेंटली मैं एक राउटिंग प्लेटफॉर्म पे काम करता हूँ, जैसे कि आपको एक राउट जनरेट करके देता है, वो राउट सही है कि नहीं, जो कि गूगल का लैटलॉन्ग से कंपेयर होता है। तो वो सारी चीज़, एल्गोरिदम टेस्ट करना बहुत बड़ी चीज़। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है ओवरऑल। अजय, बहुत अच्छे और बहुत अच्छे से बताया आपने। आपने स्टार्ट किस पैकेज से किया था वैसे, जब आपने करियर स्टार्ट किया था? मेरा था 2.4 से। 2.4 से। अब तो आप एक अच्छे लेवल पे जा चुके हैं, एक्सपीरियंस भी काफ़ी हो गया है। सर, थ्रू आउट दिस एक्सपीरियंस, जितना आपने ये 8.5 साल 9 साल देखा है, आपने किन किन टूल्स पे काम किया? क्योंकि आपको शायद बहुत अर्ली टाइम पे ऑटोमेशन मिल गया था। जैसे आपने कहा कि आप थोड़े टाइम बाद ही आप एक ऑटोमेशन टीम को लीड कर रहे थे, काम तो कर ही रहे थे। तो कौन कौन से टूल्स पे आपको काम करने का मौका मिला ऑटोमेशन में? ये है कि अजय, जैसे कि मैं बोला था कि ऐसा नहीं है कि ऑटोमेशन आपको इमीडिएटली कहीं पे भी दे देंगे, क्योंकि अनटिल अनलेस इफ यू आर नॉट ए वेरी गुड मैनुअल टेस्टर, यू कैनॉट बी ए वेरी गुड ऑटोमेशन टेस्टर। ये प्रिंसिपल बोलता ही बोलता है। तो क्योंकि आपको एक ऑटोमेशन तभी कर पाएंगे एक चीज़ को, जब आप उसका मैनुअल आपको पता है, अब वो कैसे काम करता है एक चीज़ को, है ना। जब आप
मतलब एक गाड़ी गियर कैसे काम करता है वो अगर आपको पता नहीं है तो आप कार कैसे चलाएंगे, है ना? राइट। तो कार को ऑटोमेशन तो बाद में आता है, जब आप थोड़ा बहुत मैनुअल भी आपको सीखना चाहिए। तो इसलिए मैनुअल हमेशा ही रहता है हर एक कंपनी में, और मेरे साथ भी हुआ था कि मुझे कोई ऑटोमेशन असाइन नहीं किया था, मैं अपने से पहले शुरू किया था ऑटोमेशन खुद से। कंपनी के साइड से मुझे प्रोजेक्ट असाइन नहीं किया गया था, प्रोजेक्ट कंपनी की साइड से मुझे मैनुअल दिया गया था कि भाई तुम मैनुअल टेस्टिंग करो बिकॉज यू हैव ए वेरी लेस एक्सपीरियंस। मैंने क्या किया, अपने टाइम से निकाल के मैंने ऑटोमेशन करके कंपनी को दिया कि भाई मैं कैपेबल हूँ कि मैं ऑटोमेशन कर सकता हूँ उस टाइम पे। तो यही ऐसा था। और उसी दौरान मैंने स्टार्ट किया APM, पहला मेरा। तो APM मोबाइल ऑटोमेशन पे शुरू किया, फिर धीरे धीरे मैंने क्या किया, वेब ऑटोमेशन यूजिंग सेलेनियम टूल पे, क्योंकि सेलेनियम तो आज भी बूमिंग है, तब भी बूमिंग था और आगे भी बूमिंग रहेगा ही मार्केट पे। तो मैंने सोचा उसी पे काम करूँ, तो उसी पे आइडिया लेके फिर एक फ्रेमवर्क बनाया उस पर, वेब ऑटोमेशन पे। फिर धीरे धीरे मैंने क्या किया कि API ऑटोमेशन, जब मैंने सुना कि भाई फ्रंट एंड तो हो गया, अभी आप देखते हैं बैक एंड पे, ताकि हम कह सकते हैं कि वी आर ऑल्सो फुल स्टैक QA, राइट, फुल स्टैक ऑटोमेशन टेस्टर। तो मैंने क्या किया, बैक एंड पे काम किया ज़्यादा, बैक एंड टेस्टिंग शुरू किया। क्योंकि बैक एंड टेस्टिंग अगर आपको पता है अच्छे से, एक पोस्टमैन से आपको कैसे टेस्ट करना है चीज़ें, तो बैक एंड का लॉग्स वगैरह कैसे चेक करना है, वो अगर आप प्रॉपरली कर रहे हैं, उसके बाद आप सोच सकते हैं कि ये चीज़ जो मैं मैनुअल कर रहा हूँ, सेम चीज़ को व्हाई कांट आई ऑटोमेट, और मुझे करना है तो कैसे करना है। उसके लिए आप R&D करेंगे, उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें ढूंढेंगे, तभी आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है और आप उसको अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। अब जी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ क्रायोस के बारे में। क्रायोस इज द वर्ल्ड फर्स्ट एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म डिजाइन फॉर एस्पायरिंग टेस्टर्स। क्रायोस आपको प्रोवाइड करता है प्रोजेक्ट एंड एक्सरसाइज इन अ प्रैक्टिकल वर्क लाइक इन्वायरमेंट टू लर्न QA ऑटोमेशन टेस्टिंग स्किल्स। अब एक कंपनी के अंदर आप एक टेस्टिंग करियर में हैं, मैनुअल टेस्टिंग करते हैं, उसे ऑटोमेट करना बहुत ज़रूरी है, और वहाँ पे आता है आपका QA ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर, और यू कैन से सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियरिंग टेस्ट। ये कुछ डेजिग्नेशंस होती है कंपनी के अंदर। तो यहाँ पे आपको इनका जो करिकुलम है, जो इनका फेलोशिप प्रोग्राम है इन QA ऑटोमेशन, वहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा सेलेनियम, जैसे Airbnb वेबसाइट हो गई, ई-कॉमर्स जैसे फ्लिपकार्ट पे आप चीज़ों को ऑटोमेट कर रहे होगे, और इसके साथ साथ आपको बहुत सारे टूल पे काम करने का मौका मिलेगा अगर आप एक ऑटोमेशन इंजीनियर बनना चाहते हैं। यहाँ पे आपको सेलेनियम, कुकुम्बर, जेनकिन, राइट, API टेस्टिंग, डेटाबेस टेस्टिंग, जावा, SQL, परफॉर्मेंस टेस्टिंग में आपको JMeter सीखने को मिलेगा, पोस्टमैन हो गया, एडवांस गिट हो गया, एंड सो मैनी थिंग, राइट। इसके साथ साथ गाइज आपको क्रायोस ऑफर करता है प्लेसमेंट गारंटी विद जॉब सर्च सपोर्ट, रेफरल और 1-to-1 मेंटरशिप आपको यहाँ पे मिल रही होगी। अगर यहाँ पे हम बात करें इनकी सैलरी की, तो 6 लाख से 10 लाख तक भी लोगों ने अचीव किया है, विच कैन गो अप टू 25 LPA फॉर सुपर ड्रीम जॉब। एंड बात करते हैं इनकी अगर प्रोग्राम की, तो 9 मंथ का इनका प्रोग्राम है। 89% लोगों का यहाँ पे एवरेज सैलरी हाइक है, और 700+ हायरिंग पार्टनर है। कि मैंने डेमो का जुगाड़ करा दिया है, मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, यू कैन गो एंड चेकआउट। चलिए आगे बात करते हैं। तो सेम चीज़ मेरे साथ हुआ, API ऑटोमेशन यूजिंग रेस्ट एश्योर्ड पे मैंने काम किया। फिर धीरे धीरे क्या हो कि फंक्शनल टेस्टिंग तो हो गया, अब मुझे कुछ हटके करना है, जैसे कि क्या है, नॉन फंक्शनल, जैसे कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग। मैं तो आपको बताया था कि मैं इंटर्न एज अ परफॉर्मेंस टेस्टिंग पे, वहाँ पे मेरा नॉलेज था। उस नॉलेज को क्या किया मैंने, और एनहांस कर दिया और एक्सप्लोर किया कि और क्या क्या हो सकता है, क्योंकि अब मैं रियल मार्केट पे काम कर रहा हूँ, रियल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। तो वहाँ पे मैंने लर्न किया JMeter, तो परफॉर्मेंस के लिए। परफॉर्मेंस के लिए। तो वहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, एक मल्टीपल मतलब आपको एक वर्चुअल मशीन से कनेक्ट करके वहाँ का एक मशीन का मेमोरी, उसका CPU यूजेस, ये सब कैसे डिटरमाइन करते हैं, जबकि आप नंबर ऑफ लोड चेक करते हैं एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए। तो वो सारी चीज़ पे मैंने फिर एक्सप्लोर किया। तो उसके बाद हो गया अब कम्प्लीटली, अब मैं लाइक मोस्टली मूविंग इनटू द डेवऑप्स साइड, कि अब ये CI/CD पाइपलाइन इंटीग्रेशन वगैरह, ताकि हम अपना कोड को कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। जब भी एक डेव अपने कोड पे, अपने रेपो पे अपने फीचर ब्रांच जब मर्ज करता है, ऑटोमेटिक हमारा ऑटोमेशन स्क्रिप्ट कैसे रन हो सकता है, उस पर अभी मैं फोकस कर रहा बहुत अच्छा। टेस्टिंग इतनी जोर से करो, इतनी अच्छे से करो कि 4 लोग पूछे क्या तुम फुल स्टैक टेस्टर हो क्या? नहीं, तो फिर मेरा पे यही मानना है जी कि आप तब भी एक अच्छा टेस्टर कहलाते हैं जब यू हैव ब्रेक टू कोड एनालिसिस। ब्रेक टू कोड मतलब कि जब डेवलपर एक कोड बनाता है, आप उसको ब्रेक करना है, तब भी आप एक सर्टिफाइड हो सकते हैं कि यू आर ए गुड कोडर, चाहे वो ऑटोमेशन के थ्रू हो, चाहे वो मैनुअल टेस्टिंग के थ्रू हो, बट आपको कोड ब्रेक करना है बाय यूजिंग योर इम्पैक्ट एनालिसिस,
बाय यूजिंग एनालिटिक थिंकिंग। वही है ना, एंड ऑफ द डे हम दोनों काम करते हैं कंपनी के लिए। कंपनी का कैसे ग्रो होगा, तभी ग्रो कर पाएगा जब एप्लीकेशन स्टेबल रहेगा। नो डाउट डेवलपर अपने साइड से 100% देता है, हम अपने साइड से 100% देते हैं। दोनों जब मिलता है तब एक रोबस्ट प्रोडक्ट बनता है विदाउट ए बग फ्री। मतलब राइट ना हम बेटर क्वालिटी दे सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन। राइट। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कोई अपना करियर स्टार्ट कर रहा है, नो डाउट मैनुअल टेस्टिंग जैसे आपने कहा कितनी ज़रूरी है, फिर भी लगभग कितने टाइम तक वो मैनुअल टेस्टिंग में रहे और फिर वो ऑटोमेशन में स्विच कर ले अपने आप को और अपॉर्चुनिटी देखना शुरू कर दे? सो अरे अभी ऐसा है कि मैनुअल टेस्टिंग तो मुझे लगता है कि बंदा 7 साल एक्सपीरियंस का भी करता है। आज के ज़माने में ऐसा हो गया कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर है एक बंदा जो कि दोनों हैंडल करता है, मैनुअल भी करता है और ऑटोमेशन भी करता है। 60-40 अपने टास्क को डिवाइड करता है। तो हर एक इंडिविजुअल के ऊपर वो डिपेंडेंट है, चाहे वो कंपनी आपको ना दे, आपको अपने साइड से चीज़ें आपको ईजी करना है, राइट। एक चीज़ को आप हर एक दिन टेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूँगा कि भाई एक चीज़ एक यूज़र लॉगिन हुआ और उसका डिटेल्स मैं कहीं पे स्टोर कर रहा हूँ और तुम उसको जाके देखो। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, 1 दिन देख लिया, 2 दिन देख लिया, थर्ड डे यार मुझे लग रहा है मैं क्या कर रहा हूँ कि हर एक दिन मुझे बस यही करना है, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंपनी आपको नहीं बोलता है कि भाई तुम इसको ऑटोमेट करो, तुम्हारा काम है आप टेस्टिंग करके बस सर्टिफाई करो कि ये चीज़ें सही चल रहा है कि नहीं। बट मेरा काम अपने साइड से मैं क्या करूँ, उसको ईजी कर दूँ। कैसे? उसको ऑटोमेट करने की कोशिश करूँ, उसको एक स्क्रिप्ट लिखूँ ताकि वो मेरा काम आसान हो जाए। एंड एट द सेम टाइम आप कंपनी को भी दिखा सकते हैं कि आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग द सेम थिंग। अब जैसे कि बिलीव नहीं करेंगे अजय, मेरे कंपनी में मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया जिसका कोड डेव यूज़ कर रहा है अपने फीचर को सर्टिफाई करने के लिए कि बिफोर डिप्लॉइंग इनटू प्रोडक्शन या फिर बिफोर डिप्लॉइंग इनटू द रिलीज ब्रांच, वो क्या करते हैं, हमारा ऑटोमेशन स्क्रिप्ट रन करते हैं ताकि अपना ब्रांच सही चल रहा है कि नहीं, अपना कोड सही चल रहा है कि नहीं, वो देखते हैं। फिर उसके बाद वो डिप्लॉय करते हैं। वो सबसे बड़ी चीज़ होता है मेरे हिसाब से लगता है। फिर भी अगर एक टाइम फ्रेम की बात करूं मैं, 1 साल 1.5 साल, आई नो आप जो बोल रहे हो कि ठीक है मैं काम कर रहा हूँ, मैनुअल टेस्टिंग कर रहा हूँ, राइट, बट साथ साथ मैं वहीं से ही सीखना शुरू कर दूँ और अपनी कंपनी के आसपास प्रॉब्लम देखूँ जिन एप्लीकेशन पे वो काम कर रहे हैं, कहाँ मैं ऑटोमेशन लगा सकता हूँ। तो आप ये बोल रहे हो लर्निंग करते रहो स्टार्टिंग से ही, और जब मौका मिले फिर अपना चौका मार दो। बिल्कुल सही बात। सो देयर इज नो टाइम फ्रेम गाइस, आप मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, साथ साथ सीखते रहिए और जब कोई भी प्रोजेक्ट एकदम से आएगा आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हो, यस आई नो दिस, राइट, गुड अप्रोच यार, नाइस। अब मुझे ये बताइए, जब आपके पास कोई एप्लीकेशन आती है टेस्ट करने के लिए, आपका क्या माइंडसेट रहता है? मैनुअल एक पर्सपेक्टिव क्या रहता है और ऑटोमेशन पर्सपेक्टिव क्या रहता है? तो एक्चुअली क्या होता है कि माइंडसेट हमारा क्यूए का, मैंने पहले भी बताया कि हमें पहले ये चेक करना होता है कि डेव जो भी चीज़ें दे रहा है हमें, कि पहले तो वो एनवायरनमेंट सही है कि नहीं। फिर हमें ये देखना है कि चीज़ें जैसे कि बेसिक हम लोग एक स्मोक करते हैं या फिर एक सैनिटी करते हैं, तो उससे पहले हमारा टेस्ट केस हम रिव्यू करते हैं कि हमारे पास एक सेट ऑफ टेस्ट केस होना चाहिए बिफोर डेव गिविंग द बिल्ड टू ए क्यूए, ताकि आप उसको फिर से रिव्यू कर सकते हैं टेस्ट केसेस को, उसके बेसिस पे आप एग्जीक्यूट करेंगे एप्लीकेशन को। तो पहले हम क्या करते हैं कि बिल्ड स्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं कि बिल्ड इज़ वेदर ए बिल्ड इज टेस्टेबल और नॉट। अगर टेस्टेबल है तो हम उसको सैनिटी या फिर स्मोक में सर्टिफाई करते हैं कि हाँ बिल्ड टेस्टेबल है। नाउ वी आर एक्सेप्टिंग द बिल्ड एंड वी आर टेलिंग टू डेवलपर कि हम बिल्ड अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं, नाउ वी आर गुड टू टेस्टिंग। अब उस टेस्टिंग के दौरान हम क्या करेंगे, पहले तो हम स्मोक टेस्टिंग करेंगे डेफिनेटली। फिर हम क्या करते हैं, फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल कंपोनेंट को लेकर टेस्टिंग होता है। फिर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। इंटीग्रेशन मतलब फंक्शनल जो एक डिपेंडेंसी होता है दो मॉड्यूल के बीच, वो सही चल रहा है कि नहीं। फिर हम क्या करते हैं कि एंड टू एंड टेस्टिंग, जिसको हम सिस्टम टेस्टिंग बोलते हैं, कि कंप्लीट एंड टू एंड एक प्रॉपर सिनेरियो सही चल रहा है कि नहीं। अब जैसे कि एक माइक्रो सर्विसेज का मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक माइक्रो सर्विसेज मुझे दिया गया टेस्टिंग करनी, मैं उसका पहले एक इंडिविजुअली वो माइक्रो सर्विसेज सही चल रहा है कि नहीं पहले देखूंगा। फिर क्या देखूंगा कि वो माइक्रो सर्विसेज एक किसी दूसरे माइक्रो सर्विस के ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं। फॉर एग्जांपल एक पेमेंट चल रहा है, तो हमारा क्या है कि वो पेमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर पेमेंट गेटवे अगर सही से रिस्पॉन्स दे रहा है तो ही हमारा माइक्रो सर्विसेज विल गिव अस द रिस्पॉन्स। अगर वहाँ पे ये वाला फेल हो गया तो ये माइक्रो सर्विसेज हमें रिस्पॉन्स नहीं दे सकता है। बट इट डजेंट मीन कि हमारा माइक्रो सर्विसेज नहीं चल रहा है, हमारा सही चल रहा है, बट ड्यू टू द फेलियर ऑफ दिस इज नॉट वर्किंग, है ना। तो इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो ये वाला चीज़ हमें देखना है। फिर क्या करते हैं कि
1 2 3 तीनों सर्विसेज का एक कंप्लीट एंड टू एंड होता है। जैसे कि ये इसको कॉल किया, वो थर्ड को कॉल किया, फिर थर्ड से सेकंड को रिस्पॉन्स आया, सेकंड ने फर्स्ट को रिस्पॉन्स दिया, अभी फर्स्ट वाला चकाचक चल रहा है, राइट। ये होता है कंप्लीट एंड टू एंड। ये अगर सही चल रहा है तो हम बोलते हैं कि ठीक है, बिल्ड इज़ गुड टू गो। फिर उसके बाद हम लॉग वगैरह, मीनवाइल वो तो थ्रू आउट पार्ट ऑफ टेस्टिंग हो गया। आप काफका में या फिर बैकएंड में जो भी आपका जो मैसेजिंग क्यू है, वहाँ पे डेटा सही जा रहा है कि नहीं, डीबी में डेटा सही पुश हो रहा है कि नहीं, इंडिविजुअल टेस्टर वो तो करेगा ही। ये तो मैनुअल टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया चीज़ें। अब ऑटोमेशन टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू कैसा रहेगा आपका, है ना। जैसे कि एक हमने क्या किया कि एक मान लीजिए एक डेटा जा रहा है, कहीं पे स्टोर हो रहा है, राइट। अब हम क्या करेंगे, एक स्क्रिप्ट लिखेंगे जो कि डीबी से डेटा रिट्राइव करेगा। हम क्या करेंगे, माइक्रो सर्विसेज को हिट करेंगे, एक एंड पॉइंट रहेगा, उसको हिट करेंगे, वी आर गेटिंग द रेस्पॉन्स। हम क्या करेंगे, जो रेस्पॉन्स माइक्रो सर्विस हमें दे रहा है उसको हम वैलिडेशन लगाएंगे डीबी के साथ। तो डीबी से हम डेटा लाएंगे, दोनों अगर मैच हो रहा है तो हमारा टेस्ट केस पास है, राइट। सेम चीज़ मैनुअल बंदा करता है। अब हम क्या करेंगे, मुझे ताकि नेक्स्ट बिल्ड जब भी डेवलपर दे, मैं ये चीज़ दोबारा ना करूँ, रिग्रेशन में दोबारा ना करूँ। रिग्रेशन के लिए मेरा ऑटोमेशन सूट रेडी होना चाहिए, ये मेरा प्रायोरिटी है। स्मोक और सैनिटी मैं कर लूँगा, बट रिग्रेशन नहीं। रिग्रेशन के लिए आपका सूट रेडी होना चाहिए। इवन तो ग्रेजुअली आप स्मोक और सैनिटी के लिए भी टाइम निकाल के अपने स्प्रिंट में आप उसको भी मतलब डाल सकते हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर फीचर को ऑटोमेशन करना है। थ्रू आउट द मैनुअल भी चल रहा है, ऑटोमेशन भी चल रहा है, तभी क्या करें, आप बैलेंस कर पाएंगे। नहीं तो अब अगर आप एक इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर है, अगर सिंगल रिसोर्स है, तो आपके ऊपर प्रेशर तो आएगा ही। फिर आप बाद में बोलेंगे भाई मेरा तो एक ही रिसोर्स हो यार, मेरा चीज़ें प्रेशराइज हो रहा है, मुझे एक रिसोर्स चाहिए। ये ना हो सके, क्योंकि आजकल जो चीज़ें हो रहा है कंपनी में, मल्टीपल QAs दे आर नॉट हायरिंग, राइट। मल्टीपल डेप्स दे आर नॉट हायरिंग। वो क्या करते हैं कि एक बंदा हमें ऐसा चाहिए जिसके पास सारी चीज़ का नॉलेज हो और वो अकेला उसको हैंडल कर सका है एक चीज़ को। और वो तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास दो चीज़ में आप माहिर होंगे, एक तो मैनुअल अच्छे से, दूसरा आपका स्क्रिप्ट रेडी होना चाहिए, ताकि विच विल मेक योर वर्क मोर ईजियर। राइट। आपने जो बात करी स्मोक टेस्टिंग की, तो बेसिकली अगर मैं थोड़ा और इन शॉर्ट जानना चाहूँ, स्मोक टेस्टिंग में क्या करते हो आप? जैसे कि मैंने बोला अजय कि टेस्टिंग द बेसिक एंड क्रिटिकल फीचर ऑफ एन एप्लीकेशन बिफोर गोइंग टू डीप रिग्रेशन टेस्टिंग, वो होता है स्मोक। मतलब कि हम ये करेंगे कि वी जस्ट हैव टू चेक कि बिल्ड टेस्टेबल है कि नहीं, बिल्ड स्टेबिलिटी है कि नहीं, हम वेरीफाई नहीं करेंगे उस टाइम पे। बिल्ड टेस्टेबल है कि नहीं, हम प्रोसीड कर पाएंगे, चाहे कोई ब्लॉकर ना आ जाए बीच में। अगर ब्लॉकर आता है तो सैनिटी फेल्यूर है, आपका स्मोक फेल्यूर है। तो विदाउट एनी ब्लॉकर, either as a QA, as a tester, we should able to test the other functionality, we should proceed further। तब हम बोलेंगे स्मोक हमारा पास हो। बेसिक एंड क्रिटिकल, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिक एंड क्रिटिकल फीचर ऑफ एन एप्लीकेशन। बहुत कुछ आई बिलीव गाइज आपको जानने को मिल रहा होगा। एक तरीके से पूरा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में हम डिटेल में बात कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को अच्छे से समझना चाहते हैं या फिर एक्सपीरियंस है, पॉडकास्ट बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आगे भी होने वाला है। थोड़ा लंबा बनेगा ये वीडियो, बट बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे गोजेक में आप काम कर रहे हैं सर, अभी किस टूल पे आप ज़्यादा काम कर रहे हैं अभी ऑटोमेशन में? मैंने मोस्टली अभी मोबाइल ऑटोमेशन पे काम कर रहा हूँ। ओके जो कि APM में है, ओके जो कि आप आज के डेट में बूमिंग टूल है। और मैं बैकएंड पे भी कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली, जो कि मैंने आपको बताया कि माइक्रो सर्विसेज टेस्टिंग करता हूँ, REST यूज़ लाइब्रेरी यूज़ करके। तो जो भी बंदे API ऑटोमेशन यूज़ कर रहे हैं, तो मोस्टली उनको मेरा ये भी कहना होगा कि जब आप एक माइक्रो सर्विसेज को टेस्ट करते हैं, इट्स नॉट ओनली, मतलब थिंकिंग क्या रहता है, अजय बताया कि मतलब एक बंदे जो बैकएंड ऑटोमेशन करते हैं, उनका ये रहता है कि भाई एक एंड पॉइंट रहेगा, एक रिक्वेस्ट बॉडी रहेगा, बस आपको वो डेटा डालो, चेक करो रेस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं, स्टेटस कोड चेक कर लो। भाई ये नहीं होता है बैकएंड ऑटोमेशन। जो एग्जैक्ट आपको सिनेरियो वैलिडेट करना है, वो आपको तब पता चलेगा जब एक आप मतलब एक डाउनस्ट्रीम माइक्रो सर्विसेज, अपस्ट्रीम माइक्रो सर्विसेज को टेस्ट करेंगे, उसका बैकएंड कोड लिखेंगे। तो उसका बैकएंड कोड में चैलेंजेस क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जब डेटा जाता है काफका को, जब हम ग्राफाना पे डैशबोर्ड पे चीज़ें देखते हैं, राइट, तो वो वाला सिनेरियो, जैसे कि रेविट MQ पे डेटा जा रहा है, राइट, रेविट MQ पे आपका सही डेटा जा रहा है कि नहीं, वो सबसे बड़ी चीज़ है।
क्योंकि बहुत सारा डेवलपर क्या करते हैं कि डेटा पुश नहीं करते हैं, इवन तो दे आर टेलिंग कि डेटा पुश हो रहा है, बट क्यूए को क्या पता चलता है? क्यूए बस चेक टेस्ट कर लेते हैं कि यार ये पार्ट ऑफ आईडी जा रहा है कि नहीं। भाई आपको पूरा चेक करना है कि कंप्लीट लॉक्स जा रहा है कि नहीं, वो नहीं जा रहा होगा। जैसे कि कोई एक्सेप्शन आ रहा है, तो वो एक्सेप्शन क्या करता है, पार्टली डेवलपर बस प्रिंट कर देंगे एक्सेप्शन आ रहा है। भाई वो एक्सेप्शन क्यों आ रहा है, व्हाट इज द स्टैटिस ऑफ दैट, वो सारी चीज़ आपको लॉग हो रहा है कि नहीं काफका में, वो सारी चीज़ आपको वैलिडेट करना है, याद रखें हमेशा। तो यही चीज़ आपको ऑटोमेशन के थ्रू से भी वैलिडेट करना है। जैसे कि आपको एक स्क्रिप्ट लिखना है कि रीड द डेटा फ्रॉम काफका और रीड द डेटा फ्रॉम एनी लॉगिंग मशीन विच यू आर यूजिंग। वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नॉट ओनली चेकिंग द रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, आप चेक करिए दैट इज़ फाइन, बट एट द सेम टाइम चेक द लॉग्स। जब एक एक्सपीरियंस टेस्टर बात करता है, जब उसने काफ़ी काम कर लिया होता है, तो इस तरीके से सारे इंसाइट्स मिल रहे होते हैं। काफ़ी अच्छे से बिस्वा आप चीज़ें बता रहे हैं। एंड अब मैं जानना चाहता हूँ कि आप फुल स्टैक टेस्टर ऐसे तो नहीं बना जा सकता, जैसे से आप काम करते हो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, अब आपने अलग अलग तरीके से टेस्टिंग करी, टीम को लीड किया, बहुत सारे टूल्स में एक्सपर्टीज़ करी, अभी आप मोबाइल टेस्टिंग में कर रहे हो, राइट, माइक्रो सर्विसेज टेस्ट कर रहे हो, तो एक फुल स्टैक टेस्टर बनने के लिए क्या पाथ होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि हर एक दिन आप एक पाथ क्रिएट करते हैं अपने लिए, हर एक दिन। जैसे कि नो डाउट हर एक बंदा काम करते हैं कंपनी में 8 घंटा 9 घंटा जो भी है, बट आप अपने लिए 1 घंटा तो निकाल सकते हैं आपकी खुद की स्टडी करने के लिए। कि आप उस 1 घंटा में क्या करिए कि आपको मान लीजिए कहीं पे ऑटोमेशन का चीज़ें मिल नहीं रहा है आपको, फॉर एग्जांपल आप फ्रेशर हो या फिर 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस हो, और कंपनी आपको बोल के लिया है कि हम आपको ऑटोमेशन देंगे, बट इवेंचुअली दे आर पुटिंग इनटू कंप्लीट मैनुअल टेस्टिंग, है ना। तो बंदे का शिकायत रहता है कि यार मुझे ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल। भाई वो कंपनी से कभी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन कंपनी की साइड से दे वांट टू ग्रो, राइट, एज ए उनको वो चाहिए चीज़ें। लेकिन आपको क्या चाहिए आपके करियर में, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप टाइम निकालो, अपने साइड से 1 घंटा प्रैक्टिस करो। जैसे कि शुरुआत करो एक मैनुअल टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट से। बग लाइफ साइकिल क्या होता है, जैसे कि आपने मुझे पूछा स्मोक रिग्रेशन, डिफरेंट टाइप टेस्टिंग क्या होता है, और जब आप चीज़ें टेस्टिंग करते हैं आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ पहले आइडेंटिफाई करो, फिर उसके बाद मतलब साइमल्टेनियसली आप पढ़ाई करो कि जावा का स्पेशली, है ना। क्योंकि कोड तो हर कोई लिख सकता है ना। कोड तो आजकल तो वैसे भी जैसे कि चैट जीपीटी का ज़माना आ गया, है ना, एआई का ज़माना आ गया, तो हर कोई बंदा को कोड मिल सकता है। बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आप कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं चीज़ें को। आप कोड चैट जीपीटी ने आप लोग दे दिया, लेकिन आप उसको समझ ही नहीं रहे हैं। भाई इंटरफेस ही क्या है आपको पता नहीं है, लेकिन आप उसको कहाँ डालेंगे ये भी नहीं पता है। बट आप सर्च कर दिया कि ऐसे हाउ टू, फॉर एग्जांपल एक सिंगल टोन डिज़ाइन पैटर्न कैसे बनाते हैं, तो आपको चैट जीपीटी ने दे दिया, नो डाउट, बट आपको पता ही नहीं है कि सिंगल टोन है क्या। तो उसके लिए आप तो पढ़ाई करना चाहिए, आपको सिंगल टोन कैसे बनाते हैं वो पढ़ाई करना चाहिए, इंटरफेस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है। तो इन डेप्थ नॉलेज आज की डेट में एक एसडेट को चाहिए, स्पेशली ऑन द जावा। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस ग्रो करता है, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है मार्केट में कि आपसे बहुत कुछ वो लोग जावा में एक्सपेक्ट करेंगे कि थियोरेटिकली आप उतना स्ट्रॉन्ग हो जाओ ताकि एक सर्टेन लेवल पे, जैसे कि 0 to 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस पे आप नो डाउट एक फ्रेमवर्क पे छोटा छोटा चीज़ ऐड करते हैं, आप मेथड को यूज़ करते हैं, दैट्स फाइन, चलेगा। लेकिन वही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड है जब साइमल्टेनियसली आप जावा भी पढ़ सके, ताकि वो जो आप पढ़ते हैं 3 साल में, जब आप 3 to 6 में आ जाएंगे, उस टाइप आप क्या करेंगे, एक यूटिलिटी बनाएंगे धीरे धीरे, एक छोटा छोटा यूटिलिटी, छोटा छोटा फंक्शन, डेटा कैसे रीड करना है, एक्सेल शीट से डेटा रीड करना है, फाइल कैसे रीड करना है, एक छोटी सी यूटिलिटी 3 to 6 एक्सपीरियंस में आप बनाएंगे, क्योंकि आप जावा में थोड़ा बहुत आ गए हैं अभी, है ना। आप जब भाई मोर देन 6+ ऑफ एक्सपीरियंस हो गया आपका, अब क्या हो जाएगा, कंपनी ये एक्सपेक्ट करेगा कि भाई आपसे हमें एक फ्रेमवर्क लेवल आर्किटेक्चर चाहिए। आपसे हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाओ जो कि सबके लिए चले, वेब के लिए चले, मोबाइल के लिए चले, बैकएंड के लिए चले, है ना। क्योंकि कंपनी का एक्सपेक्टेशन है, कंपनी आपको पैसा देने के लिए रेडी है, राइट। आप जितना मांगोगे देंगे वो लोग, बट क्या आप कैपेबल हो उस हकदार के, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन ऐसा करना चाहिए, जैसे कि 6+ अगर हो गया तो मेक श्योर कि आप डिज़ाइन पैटर्न पे ध्यान दीजिए ज़्यादा, है ना। आप कैसे एक चीज़ें को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं वो उस पर ध्यान दीजिए। जैसे कि मैंने डेवऑप्स बताया, CI/CD वाला जेनकिंस में थोड़ा नॉलेज गेन करिए।
हम कैसे एक एप्लीकेशन को ट्रिगर करते हैं, वो कैसे डिप्लॉय करता है, थोड़ा बहुत पाइपलाइन बनाने का तो उस पर थोड़ा फोकस करिए। यही मेरा रोड मैप रहेगा एक्सपीरियंस वाइज, मैंने आपको जैसे बताया। तो आप ऐसे ही प्रिपेयर करिए एंड होपफुली एवरीथिंग विल बी फॉल। सो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक माइंडसेट समझ आ रहा होगा एक सॉफ्टवेयर टेस्टर का, फिर चाहे मैनुअल में हो, ऑटोमेशन में हो। अभी हमने एक कैसे एक अच्छा एसडेट बन सकते हो, आप एकदम से नहीं बनोगे। एक्सपीरियंस के हिसाब से जो आपके प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस होंगे वहीं आपके स्किल्स डेवलप हो रहे होंगे और वो आपको उस रास्ते की ओर लेके जा रहे होंगे। एंड अगर आप यहाँ तक आ गए तो इस पॉडकास्ट को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि आपको कितनी चीज़ें समझ आ रही हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इनसे, इनके और एक्सपीरियंस के बारे में। अभी आप और अच्छे से समझेंगे चीज़ें और फिर आप लास्ट में डिसाइड कीजिएगा क्या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अंडररेटेड है, क्या पैसा नहीं है। लास्ट में आप इस चीज़ को डिसाइड कीजिएगा। आरपी के बारे में भी थोड़ा बताइए, आपने आरपी के बारे में भी बताया, इंट्रोडक्शन में आपने बताया था। तो आरपी क्या होता है कि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, जिस पे हम क्या करते हैं कि अभी तक हम लोग एक प्रोजेक्ट का ऑटोमेशन कर रहे हैं, लेकिन एक प्रोसेस को कैसे ऑटोमेशन किया जाता है। जैसे कि कोई HRMS एप्लीकेशन हो गया, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रीनिंग राउंड HR क्या करते हैं कि डिफरेंट चीज़ें करते हैं, राइट, अंटिल गिविंग द ऑफर लेटर। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, हम क्या करते हैं कि डेटा रीडिंग हो गया, PDF से कैसा एक्सट्रैक्ट करना है, ये सारी चीज़ क्या हो गया कि एक ऑटोमेशन बन जाएगा एक टूल में। तो उस टूल में रैपर लिखा होगा, उस रैपर में आपको बस एग्जीक्यूट करना है चीज़ें, तो वो अपने आप एक प्रोसेस को ऑटोमेशन कर देता है। तो यही होता है कि आरपीए में एक इससे कंप्लीट प्रोसेस ऑटोमेशन, नॉट ए प्रोजेक्ट ऑटोमेशन। सो ओके, वो एक्चुअली आरपीए है। तो मोस्टली दे आर डीलिंग विद द क्लाउड। तो जैसे कि मैं AWS पे काम किया था वहाँ पे, तो डेटा हमारा AWS के S3 बकेट में स्टोर हो रहा था, फिर वहाँ से हम रीड कर रहे थे। ये सारी चीज़ें आरपीए में है। मुझे ये बताइए सर, अभी ऑटोमेशन आप कर रहे हैं, आपने खुद भी इंटरव्यूज़ काफ़ी दिए हैं, इंटरव्यूज़ लिए भी होंगे, आप ले भी रहे होंगे। कौन से कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं आपको जब आप स्पेशली ऑटोमेशन टेस्टिंग प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू लेते हो, इंटरव्यू क्वेश्चंस? बिल्कुल बिल्कुल। सो अजय, अभी अभी क्या हो गया कि बात अलग था 3 साल पहले, 4 साल पहले उस टाइम पे QA एक डेजिग्नेशन था। आप कंप्लीटली मार्केट चेंज हो गया, आप सब हो गया SDET, राइट। SDET, SDET सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियरिंग इन टेस्ट। तो उसका मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर लग गया आपके डेजिग्नेशन पे। नाउ यू हैव टू थिंक लाइक ए डेवलपर। तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो उसके लिए आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करना चाहिए कि आप एक डेवलपर के हिसाब से जा रहे हैं कंपनी में। तो क्या क्या चाहिए, तो क्वेश्चन लेवल आपसे बढ़ जाएगा, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा। जैसे कि पहले क्या होता था, नॉर्मल क्वेश्चंस जावा में आपको फर्स्ट राउंड जैसे कि हो गया कि बेसिक्स क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग, व्हाट इज ओवरराइडिंग, हाउ टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, वो सारी चीज़ आप जावा में पूछते थे। अब क्या हो गया, फर्स्ट राउंड, भाई कैन यू रिवर्स ए स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग रिवर्स मेथड, है ना। चीज़ें आप देख रहे हैं कितना कितना बदल रहा है। पहले क्या पूछता है कि रिवर्स ए स्ट्रिंग, बस आप कर लो, ठीक है भाई, आई एम हैप्पी दैट दिस गाय इज एबल टू एटलीस्ट कोड। अब नहीं, अब क्या है कि भाई ऑप्टिमाइज करो चीज़ें। अब आप कोड लिख रहे हो तो तीनों वो दे आर एक्सपेक्टिंग 3 टाइप्स ऑफ आंसर्स फॉर ए पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि आप उसको कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे। जैसे कि मुझे एक पैलिंड्रम चेक करना है, तो आप किस हिसाब से एक स्ट्रिंग को पैलिंड्रम चेक कर सकते हैं। क्या फॉर लूप यूज़ करेंगे, या फिर आप स्टैक यूज़ करेंगे, क्या फिर आप और कुछ अदर अप्रोच है, विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग बिल्डर आप यूज़ करेंगे, या फिर विदाउट यूजिंग रिकर्सन यूज़ करेंगे। चारों अप्रोच मैंने आपको बताया अभी। तो इन चारों में से वो एक्सपेक्ट करेंगे चारों के चारों आप बताओ, और उसमें से भी सबसे बेस्ट क्या है वो भी बताओ, समझ लें। तो इस टाइप का लेवल का प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा इफ़ यू आर रियली गोइंग एज ए SDET और सीनियर SDET, है ना। तो ये इस लेवल का क्वेश्चन अभी हम लोग एक्सपेक्ट तो कर ही रहे हैं, क्योंकि आपको एंड ऑफ द डे आपको कोड लिखना होगा, यहाँ पे आपको चीज़ें ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। और मैं एक चीज़ ये भी यहाँ पे फोकस करना चाहता हूँ अजय, कि बहुत सारे बंदे का ये कंसर्न रहता है कि जैसे कि मैंने एक इंटरव्यू ले रहा था और एक बंदे ने मुझे पूछा, सर आप ऑप्टिमाइजेशन क्यों पूछते हैं जबकि हम अप्रोच दे रहे हैं आपको, राइट। जबकि हम आपको एक अप्रोच बता रहे हैं, एटलीस्ट वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, तो आपको लग जाना चाहिए कि वी कैन डू द कोडिंग। कंप्लीटली एग्री विद दैट। और ये मेरा नहीं है, मैं भी जब इंटरव्यू देता हूँ सेम क्वेश्चन मतलब मुझे भी पूछा जाता है कि भाई इसको ऑप्टिमाइज करो, और वो क्यों पूछा जाता है वो पहले आप अंडरस्टैंड करो, है ना। ऐसा नहीं है कि
आप अपोज करो हमेशा कि ये क्यों पूछते हैं, ये इसलिए पूछते हैं क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड जब आप एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, एक अपना यूटिलिटी लिखेंगे, वहाँ पे आपको ऐसा होना चाहिए वो चीज़ें, ताकि वो ज़्यादा टाइम ना ले, है ना। उसको आप कैसे एक मेथड आपको कॉल होने में, उस मेथड में आपने 50 लाइन लिख दिया, 50 लाइन एग्जीक्यूट होने में मेरा तो बहुत टाइम जाता है, तो आपका वहाँ पे रन टाइम जो है, आपका स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन टाइम तो बढ़ रहा है वहाँ पे। तो सेम चीज़ मैं ऑप्टिमाइज कर दूँ तो आपका सेम टेस्ट केस बहुत कम टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, ताकि दूसरा टेस्ट केस आपको मतलब सारे आपका एग्जीक्यूशन टाइम कम हो जाएगा उस टाइम पे, समझ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग ऑप्टिमाइजेशन देखते हैं चीज़ें। तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं वैसे थ्रू आउट, जैसे टाइम के हिसाब से। और अभी भी आपको लगता है गाइस कि खाली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में खाली मैनुअल टेस्टिंग होती है? यहाँ तो मुझे लगता है एक डेवलपर जो काम कर रहा है उसको, ये तो डेवलपमेंट के साथ साथ टेस्टिंग भी कर रहे हैं और कोड भी लिख रहे हैं चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए। हर किसी के एक्सपीरियंसेस अलग अलग रहते हैं, तो उस हिसाब से उनके थॉट बिल्ड हो जाते हैं कि कईयों ने काम वैसा नहीं कर रखा होता, काम नहीं मिलता है वैसा। तो बट ये स्टार्टिंग करियर में ही रहता है, 2 साल 3 साल 4 साल, बट जो उससे आगे निकल जाता है वो फिर उसमें और अच्छा हो जाता है। बिस्वा उसका एक राइट एग्जाम्पल है। अब सर जाते जाते क्या आपकी एडवाइस रहेगी हमारे जितने भी लोग अभी हमें देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, और क्या उनको आप बताना चाहेंगे कैसे वो स्विच कर सकते हैं फर्स्ट सर्विस बेस्ड टू प्रोडक्ट बेस्ड? और क्या आप एडवाइस करेंगे इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर टेस्टर्स हैं उन लोगों को? अजय, मैं जाते जाते बस यही बोलना चाहूँगा कि जितना भी क्यूए मतलब बंदे जो भी फोकस कर रहे हैं कि ऑटोमेशन में आने के लिए या फिर टेस्टिंग में अपना करियर ग्रो करने के लिए, यू आर मोस्ट वेलकम। टेस्टिंग इज़ अ बूमिंग मार्केट, इज़ अ ओशियन। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब तक आप सीख रहे हैं तब तक आप स्टेबल हैं, मार्केट में चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, है ना। जब आपके साइड से, मान लीजिए जब आपके साइड से सीखना बंद कर दिया, आपके साइड से जब लर्निंग कम हो गया, तब मान लीजिए आपका ग्रो भी वहाँ पे रुक गया और आप मार्केट में सस्टेनेबल नहीं कर सकते हैं। इसलिए हर एक दिन, हर एक घंटा एटलीस्ट निकालिए अपने टाइम से, कोडिंग करिए, थोड़ा बहुत अपने आप को रिलैक्स करिए, रिफ्रेश रखिए। जो भी चीज़ें मतलब आपको सीखना है, जैसे कि बहुत कुछ है, कैसे बैकएंड में लॉगिंग कैसे काम करता है, वो सारे जब आपको मान लीजिए कोई बंदे होते हैं कि भैया मेरा मैनुअल टेस्टिंग हो गया, जैसे कि ऑटोमेशन में आप क्या ही है, फ्रंट एंड मैंने कर दिया सेलेनियम पे, मोबाइल ऑटोमेशन मैंने कर लिया मोबाइल पे, अब सीखने वाली क्या चीज़ है उसमें? जो भी है एनहांसमेंट है। बैकएंड मैंने रेस्ट एश्योर्ड पे भैया काम कर लिया, अब क्या है उसमें? भाई आगे क्या है? आगे तो डेवऑप्स है आपके पास। आपको ये सीखो कि कैसे पाइपलाइन बनाते हैं, जेनकिंस कैसे काम करता है, एक न्यू इंफ्रा कैसे बनाते हैं। जैसे कि रन टाइम, आपको एक वर्चुअल मशीन ऑन द फ्लाई बना के वहाँ पे आपका स्क्रिप्ट रन करके उस मशीन को डिस्ट्रॉय करना है एट दैट रन टाइम इटसेल्फ। तो वो चीज़ें कैसे होता है भाई, वो वहाँ पे भी आपका आइडिया जाना चाहिए, तभी आप ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि जितना भी आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, नो डाउट आप एक इंजीनियर मैनेजर पे काम करेंगे गोइंग फॉरवर्ड, तो वहाँ पे भी वही टाइप का एक्सपेक्टेशन रहेगा, है ना। तो लर्निंग के लिए काफ़ी सारे ग्रोथ है, काफ़ी सारे चीज़ें हैं, आप खुद से टाइम निकालिए, पढ़िए अपने आप को, बस हमेशा टाइम दीजिए खुद को विदाउट एनी एक्सक्यूज। ये मेरा जाते जाते सबसे यही कहना होगा। बहुत अच्छा बिस्वा, काफ़ी कुछ जानने को मिला आपके एक्सपीरियंस से, मुझे बहुत बातें पता चली नई टेस्टिंग के अराउंड, एंड आई बिलीव गाइस आप लोगों को भी पता लगी होंगी। एंड इतना ही बोलूँगा कि इस पॉडकास्ट को बस पूरा देखना, तभी आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का इंपॉर्टेंस समझ आएगा। एंड इस पॉडकास्ट को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। कुछ कहना चाहते हैं बिस्वा? आई थिंक कुछ कह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल अजय, बस आपके लिए भी एक रहेगा कि बढ़िया कर रहे हैं, एटलीस्ट क्यूए कम्युनिटी के लिए मैंने पहले भी बताया, स्पेशली ऐसे ही आप आगे बढ़िया रही। और मेरा भी एक चैनल है, मैं जस्ट स्टार्ट करने वाले, मतलब एक वीडियो मैंने छोड़ा हूँ वहाँ पे, मेरा ऑटोमेशन पाठशाला बोल के एक चैनल है, वहाँ पे बहुत सारे काफ़ी आगे और भी छोड़ते रहूँगा चीज़ें, ताकि हर एक क्यूए जो अपना करियर शुरुआत करना चाहता है एज ए फ्रेशर और एज ए एक्सपीरियंस, सबको चीज़ें काम आए और हम लोग ऐसे बस पढ़ते रहेंगे। बिल्कुल, मैं बिस्वा जी का यूट्यूब चैनल लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, यू कैन गो एंड चेक आउट एंड सब्सक्राइब। एंड वहाँ पे वीडियोस डालेंगे टेस्टिंग के अराउंड, तो वो आपको और हेल्प करेगी ग्रो करने में। बाकी गाइस इस पॉडकास्ट को लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। लाइक एम इज 5000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। चलिए मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी किसी और पॉडकास्ट में। टिल देन ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।